हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस समय भादों का महीना चल रहा है। भादों महीने की अमावस्या बहुत खास मानी गई है। इस बार भादों की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, यानी इस अमावस्या को शनि अमावस्या कहा जाएगा। आज 23 अगस्त है और शनिश्चरी अमावस्या है। मान्यता है कि इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने से शनि की 7.5 व ढैया के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। आज के दिन शनि देव की पूजा करें और उसके साथ में शनि देव की कथा अवश्य सुनें। भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए आप सब इस कथा को सुनिए। एक समय में स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहा का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि देव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनि देव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया।
सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलें। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए।
शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनि देव की अनुकंपा बनी रहती है और भक्त के सभी दुख दूर होते हैं। बोलो शनि देव महाराज की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनि देव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनि देव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनि देव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनि देव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनि देव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनि देव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनि देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनि देव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनि देव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनि देव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनि देव की न्याय प्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनि देव को हृदय से लगा लिया। एक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश भी शनि देव की नजर से नहीं बच सके थे और उन्हें भी शनि की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ में बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनि देव ने बालक गणेश को न तो देखा और न ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान लगी और वो रुष्ट हो गईं। दरअसल पार्वती जी को शनि देव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता ही नहीं था। उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो, तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनि देव ने कहा, माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करने का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनि देव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनि देव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश को देख लिया, परंतु शनि देव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देख बेहोश हो गईं।
तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए बैठी थी। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुँचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस किए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको तो इन्होंने सारी बात बता ही दी थी कि वे आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनि देव ने आपके पुत्र को देखा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनि देव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और भगवान गणेश दोनों ही शनि देव की नजर से नहीं बच पाए थे। बोलो शनि देव महाराज की जय। अब एक और शनि देव की कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ कराने जा रहा था। उसे रास्ते में शनि महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तब शनि देव ने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, अगर तुम राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनि देव बोले, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल के, 5 साल के, 2.5 साल के और 1.25 साल के। मुझसे ना उठाई जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। शनि देव ने कहा, ठीक है, तो मैं 1.25 पहर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता नदी के किनारे आसन बिछाकर पाठ करने लगे। नदी में तो 2 मतीरे बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों मतीरों को निकालकर अपने घुटने के नीचे रख लिया। देखते ही देखते दोनों मतीरे राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनि देव आए और बोले, ब्राह्मण तुमने राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनि देव वेश बदलकर नगर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गढ़वाई। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे वह टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी की, तांबे की और लोहे की भी गढ़वाई, लेकिन वह सब टूट गई। वह जिस धातु की सूली गढ़वा रहे थे वह टूटती जा रही थी। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, आप जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। उन्होंने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ।
तब शनि देव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या 1.25 साल की ना उठी जाएगी। इसलिए मैंने 1.25 पहर की मांग ली। अब 1.25 पहर में ही मुझे शनि देव ने ऐसे रंग दिखाए। तब राजा कहने लगा कि शनि की दशा कैसे उतरेगी? तब ब्राह्मण बोला, राजा, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा हैरान हो ब्राह्मण से पूछा, राजे, महाराजे और साहूकार तो सोने चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली और गुड़ की डली डकोत को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। शनि देव का सोटा कभी न आवे टोटा, शनि की घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा नियमित रूप से हर शनिवार तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण की सूझबूझ से राजा के बेटों की जान बच गई। बोलो शनि देव महाराज की जय।